27 जुलाई से मीन राशि में वक्री हो जाएंगे शनि। 11 दिसंबर तक 138 दिन के लिए शनि वक्री रहेंगे। शनि का मेटल्स पर देखने को मिलता है बड़ा प्रभाव। क्या गोल्ड पर भी होगा शनि के वक्री होने का असर? इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 10 साल का डाटा क्या कहता है। जब शनि वक्री थे तो गोल्ड ने कैसी परफॉर्मेंस दी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार दे रहे हैं। दोस्तों, एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी कि शनि जब वक्री होते हैं और गोल्ड के ऊपर इसका क्या असर रहता है। कुछ आप जैसे जो प्यार करते हैं व्यूअर्स, उनके मैसेज आए कि आप डाटा देते हो, आप चार्ट के ऊपर नहीं दिखाते इसको। चार्ट के ऊपर दिखाओगे तो ज़्यादा समझ आएगा हमें। तो थोड़ी सी मेहनत की हुई है इसके ऊपर और चार्ट के ऊपर लेके आए हैं वीडियो को। और चार्ट ऐसा है, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया प्लैनेटरी पोजीशन के साथ। आप जो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, जो ट्रेडर हैं, जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमने प्लैनेटरी साइकिल इंटीग्रेट कर दिया। मीन्स आप इस प्लैनेटरी साइकिल को सिर्फ गोल्ड पर ही नहीं, सिल्वर पे, निफ्टी पे, किसी भी स्टॉक के ऊपर लगाएंगे तो ये आपको उसका परफॉर्मेंस दिखा देगा। वो आपको डेट सेलेक्ट करनी पड़ती है पीछे जाकर, और इसमें बहुत सारा डाटा जो है खैर लगा है, बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, क्योंकि हिस्टोरिक डाटा निकालने के लिए हिस्टोरिक डेट्स भी उसको देनी पड़ी थी, और उसकी जो अपकमिंग डेट्स हैं वो भी जो है वो उसको देनी पड़ी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने उसमें इंटीग्रेट की, और इंटीग्रेट करने के बाद एक चीज़ जो है वो निकल कर आई और आपके सामने आएगा। अब इस चार्ट पे कैसे नज़र आता है। तो खैर 2016 से शुरू करेंगे। 2016 में 25 मार्च से लेकर 13 अगस्त तक शनि जो है वक्री थे। जो पिछला वीडियो था ना, उसमें डाटा था डॉलर टर्म में। डॉलर टर्म में जो है वो डाटा दिखाया गया था। ये जो चार्ट हमने दिखाया वो रुपी टर्म का चार्ट है। हालांकि इसमें रुपी मेंशन नहीं किया हुआ। आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से बिहेव करता है। तो 25 मार्च को जब वक्री हुए तो वहां पर क्या हुआ, जब लो बनाया इस जो है वो सोने ने, 25 मार्च 2016 को वक्री हुए थे, 13 अगस्त तक रहे थे। ये चार्ट आपके सामने है। जब वो लो बना तो उस लो से 14% चला गया हाई। आप चार्ट देखिए, आपको पता लगेगा कि 14% लो से हाई चला गया। हालांकि क्लोजिंग 10% पॉजिटिव बंद हुई, लेकिन उस टेन्योर में शनि की वक्री अवस्था में अपने हाई से सोने ने 14% का ऊपर रिटर्न दिया, और टोटल ओवरऑल यदि हम उसको क्लोज करते हैं तो लगभग 10% के आसपास है। इसी प्रकार ये 2017 का चार्ट अब आपके सामने है। 6 अप्रैल को 2017 को वक्री होते हैं और 25 अगस्त तक वक्री रहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये दोनों तरफ मूव दिया इसने। यहाँ पर ऊपर भी मूव दिया, नीचे भी मूव दिया, और दोनों तरफ लगभग 4% के आसपास का मूव था, और क्लोजिंग जो थी वो लगभग 4% के आसपास रही थी। ये बेसिकली था वोलेटाइल मूव 2017 का। हालांकि क्लोजिंग पॉजिटिव थी, लेकिन एक बार 4% के आसपास नीचे देकर फिर दोबारा ऊपर 4% नीचे मार दिया। मीन वो 4% भी कवर किया और उसके बाद भी 4% कवर कर गया, लेकिन ओवरऑल जो उसकी क्लोजिंग थी वो 4% ऊपर की थी। 2018 में आते हैं तो 18 अप्रैल के आसपास जो है वो वक्री हुए थे, और 6 सितंबर को मार्गी हुए थे वापस। इस दौरान जो ये था इसका मूव गोल्ड का, ये नेगेटिव रहा था। आप देखिए यहाँ पर इसने जो टोटल क्लोजिंग दी है वो लगभग 11.25% के आसपास की नेगेटिव क्लोजिंग है, लेकिन ये 14.5% के आसपास, 14.25% के आसपास डिप कर गया था। ये 2018 का वर्ष था। ये आपको आगे बताएंगे कि ये क्यों हुआ था, उसका अदरवाइज जो है वो प्लैनेटरी साइकिल क्या था। लेकिन सैटर्न जब वक्री थे तो 2018 का ये रिजल्ट नेगेटिव रहा था। अब 2019 को यदि हम देखते हैं तो 30 अप्रैल को वक्री हुए थे, 18 सितंबर को मार्गी हुए। यहाँ पर देखिए 17% के आसपास का मूव जो है वो पॉजिटिव था, लेकिन यदि इसको चार्ट को देखेंगे तो निचले लेवल से ये 22% ऊपर उठ गया था। अब यहाँ पर चार्ट देखेंगे ना, तो ये निचले लेवल से 22% ऊपर उठा है, लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग जो है वो 17% के आसपास की बंद हुई है। इसी प्रकार 2020 में हुआ, 11 मई को देखिए वक्री हुआ और 29 सितंबर तक मार्गी रहे। यहाँ पर भी अब देखते हैं कि 11% के आसपास का पॉजिटिव है, लेकिन 22% के आसपास इसने मूव दिया। मीन इतना जबरदस्त मूव, और 22% लोअर से 22% नीचे दे दिया, 22.5% के आसपास। 2021 में आप देखते हैं तो 23 मई 2021 को वक्री हुए थे और 11 अक्टूबर तक वक्री रहे थे। यहाँ पर आप देखिए कि 11% के आसपास नेगेटिव रिजल्ट है, और जो क्लोजिंग थी वो 6% के आसपास नेगेटिव हुई थी, 6.5%। लेकिन हाई से इसने लगभग 11% नीचे फेंक दिया था, वहाँ से रिकवर किया और थोड़ा सा 6.5% के आसपास डाउन बंद हुआ।
2022 में 5 जून को वक्री हुए थे, 23 अक्टूबर को बंद जो है वो मार्गी हुए थे और 12.66% के आसपास जो है वो ये डाउन रहा था। हालांकि डाउन मैक्सिमम डाउन चला गया था 14% के आसपास, लेकिन थोड़ा सा रिकवर किया और 12% के आसपास जो है वो 12.5% के आसपास नेगेटिव बंद हुआ। 2023 में 17 जून को वक्री हुए थे शनि और 4 नवंबर तक मार्गी हुए थे। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव रहा था 8%, क्लोजिंग जो इसकी पॉजिटिव रही थी, लेकिन ये 2% के आसपास जो है वो पॉजिटिव बंद हुआ था। ये डाउन चला गया था 8% इस अवधि में। आप चार्ट पे देखते हैं तो नीचे ये जो एक एरो बना हुआ नजर आ रहा है आपको और उसके बीच में जो चक्कर वो नजर आ रहा है, स्क्वायर नजर आ रहा है, वहां पर आप देखेंगे तो करीब 8% डाउन है, लेकिन वहां से वो बॉटम करके वापस घूमा और जब तक शनि वापस मार्गी हुए वो 2% पॉजिटिव क्लोज बंद हुआ। यानी कि 2023 की जो ओवरऑल क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन इसमें उसने वोलेटाइल मूव दिया इस तरीके से। इसी प्रकार 2024 हम देखते हैं तो 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक ये वक्री थे 2024 में। इसमें पॉजिटिव जो है वो बंद जो हुआ है वो 10% ऊपर बंद हुआ है इस टेन्योर में, लेकिन इसने नीचे से अपसाइड दिए 20% की। अब चार्ट देखिए आपको नजर आएगा कि लगभग 20% ऊपर चला गया, लेकिन 10% के आसपास की क्लोजिंग ऊपर इसकी हुई है। और 2025 में यदि हम देखेंगे तो 13 जुलाई को वक्री हुए और 28 नवंबर तक जो है वो वक्री रहे। इस दौरान 26.36% का इसने टोटल रिटर्न दिया, लेकिन यदि हम इसको बॉटम को देखेंगे तो बॉटम से यहाँ इसने ऊपर मारा 32%। तो इस तरीके से यदि हम इसको एनालाइज करते हैं, चार्ट को देखते हैं, शनि की वक्री स्थिति और गोल्ड के चार्ट को देखते हैं, तो लगता है कि गोल्ड शनि के वक्री होने की स्थिति में वोलेटाइल होने के बावजूद वो पॉजिटिव चला जाता है। 3 केसेस ऐसे हुए हैं, 18 का केसेस और 22 का केसेस सिग्निफिकेंट नजर आता है जिसमें डाउन साइड थी ज़्यादा। उस समय क्या हुआ था, जून में 2018 में सैटर्न और वीनस समसप्तक में आ गए थे। जब शनि और वीनस आमने सामने होते हैं या साथ होते हैं तो बुलियंस में गिरावट आती है। 2022 में भी ऐसा हुआ था, अगस्त में वीनस और सैटर्न जो है वो समसप्तक में थे, आमने सामने थे। तो यहाँ पर देखिए कि जब वीनस और सैटर्न आमने सामने आते हैं वक्री अवस्था में, और खासतौर पर जब शनि वक्री और वीनस सामने आ गया या वीनस साथ आ गया तो बाजार टूट जाता है। तो क्या इस वक्री अवस्था में जो कि 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक हो रही है, क्या ऐसा हो रहा है कि वक्री शनि के सामने शुक्र आ रहे हैं? क्या पिछले साल भी ऐसा हुआ था? अक्टूबर का महीना सबको याद होगा, 3rd वीक में अक्टूबर में बाजार टूटा था बहुत बुरे तरीके से, और उस समय भी शुक्र कन्या राशि में थे, शनि मीन राशि में थे, ये दोनों आमने सामने थे। अब जब जितनी बड़े फॉल्स आए हैं सिल्वर में, मैं मंथली फॉल की बात कर रहा हूं, उस समय वीनस और सैटर्न का कनेक्शन रहा है। वीनस या तो शनि की 10वीं दृष्टि में रहते हैं या शनि के साथ रहते हैं, शनि के सामने रहते हैं तो बाजार गिरता है। तो अब क्या अगले जो 27 जुलाई से लेकर दिसंबर तक का पीरियड है, क्या ऐसा होने जा रहा है? तो बिल्कुल ऐसा होने जा रहा है। 1 अगस्त को वीनस चेंज हो जाएंगे, वीनस आएंगे आपके कन्या राशि में, शनि के सामने आ जाएंगे। ये 2 सितंबर तक रहेंगे। तो अगस्त का महीना इस लिहाज से यदि इस कैलकुलेशन को देखते हैं तो वीक लगता है। इसके बाद 6 से लेकर 22 नवंबर तक वीनस एक बार फिर कन्या राशि में होंगे, शनि के सामने होंगे। तो ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। अगस्त की 2 अगस्त जो है वो गड़बड़ लग रही है। 10, 11, 12 अगस्त हो सकता है कि कुछ ना कुछ हमें डिक्लाइन देखने को मिले। मैं 10, 12, 11, 12 अगस्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10, 12 अगस्त के आसपास ग्रहण भी है। तो सूर्य ग्रहण है, इसका प्रभाव भी बाजार के ऊपर नजर आता है। तो सूर्य ग्रहण के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का समय थोड़ा सा ज्यादा अहम होता है। चूंकि प्लैनेटरी साइकिल इस तरीके से बना हुआ है तो 2nd वीक ऑफ अगस्त में ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी हमें, यदि आप गोल्ड में निवेश करते हैं। बाकी ये जो वीडियो बनाया गया है, ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। ये वीडियो निवेश की सलाह नहीं है। कोई भी निवेश करिए, आप अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।